नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपका जीवन साथी बनेगी इस नाम की सुंदर कन्या और अब उनसे आपका मुलाकात होगी, लेकिन इससे अनदेखा मत करना वरना पूरा उम्र भर पछताओगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय दशहरा पर आपके राशि के जातकों को मिलेगा दोगुना लाभ। इस समय दशहरा से दशहरा के बाद तक आपका भाग्य चमकता रहेगा, आपकी पलटेगी किस्मत। इस सप्ताह आपके भाग्य सातवें आसमान में होगा। आपका जो जीवन साथी बनने वाली है, जिसके साथ आपका पूरा जीवन व्यतीत होने वाली है, उससे इस समय आपको इसी सप्ताह में मुलाकात होने वाली है। और वह कौन है, उसका क्या नाम है, कहां पर आपका मुलाकात होगा, कैसे उसका आप पहचान करेंगे, मैं सब कुछ आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि इस समय ये जीवन साथी मिलते ही आपका भाग्य और तेजी से चमकने लगेगा। आपके जीवन में जितने तरह के दुख, संकट, परेशानी है, सब समाप्त हो जाएगा। वह साक्षात लक्ष्मी बनकर आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। ये जैसे ही आपके जीवन में कदम रखेगी, आपके पास रुपए, पैसे, धन दौलत, सभी चीजों में अपार बढ़ोतरी होने लगेगी। आपको शारीरिक सुख के साथ साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जिस चीज के लिए आप लंबे समय से तरस रहे थे, वर्षों से जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, वह सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको शारीरिक सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा, नया मकान और वाहन सुख भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। आपके बड़े से बड़े मन की इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपकी किस्मत, आपके भाग्य में चार चांद लग जाएगा। आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ भी होगा, लेकिन आपको एक दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि एक दो छोटे मोटे गलतियां करने से मैं आज इसी वीडियो में आपको मना करूंगा। वह गलती आपको नहीं करना है, साथ ही साथ कुछ सावधानी भी रखना होगा और कुछ चीजों में बहुत ही अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके भाग्य और किस्मत का लाभ तो आपको नहीं मिल पाएगा, उल्टा परेशानियों का अंबार लग सकता है। इस समय आपकी कुंडली में सस राजयोग और मालविया राजयोग दोनों एक साथ बनने जा रहा है, जिसका भरपूर सहयोग आपके जीवन में मिलेगा। जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की और सफलता की प्राप्ति करेंगे। जो शत्रु, जो दुश्मन आपको परेशान करता था, जिससे आपको भय बना हुआ रहता था, वह शत्रु इस समय शीघ्र ही नाश होते हुए दिखाई देगा। आपके जीवन में इस समय कई तरह की मुश्किलें और परेशानी आ रही है, लेकिन अब आप निश्चिंत रहिए। आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानी, मुश्किलें, दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज, सभी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। साथ ही साथ इस समय आप लग्जरी लाइफ वाला जीवन व्यतीत करने वाले हैं। आपके पास पैसा, प्यार, पावर, सब कुछ रहेगा। आपकी शक्ति में वृद्धि होगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। आपकी इस समय वाणी काफी प्रभावित होने वाली है। आप अपने बातों के प्रभाव से सभी लोगों का दिल जीतने वाले हैं और इस समय आप इतना बड़ा उपलब्धि हासिल करेंगे, जिसके वजह से समाज में आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग कभी भी आपके बातों का कदर नहीं करते थे, आपके बातों का वैल्यू नहीं करते थे, वह लोग भी इस समय आपको सलाम करेंगे और आपसे सलाह लेने आएंगे। बड़े से बड़े लोगों तक आपका पहुंच होगा। इस समय आप रंग से राजा बनने वाले हैं। इस समय ये कन्या मिलते ही आपके जीवन में आप और भी अधिक तरक्की करने लगेंगे, करोड़ों का संपत्ति हासिल करेंगे, रंग भी राजा बन जाएगा। लेकिन कुछ गलतियां नहीं करनी है, अन्यथा ये सच्चा जीवन साथी भी आपको नहीं मिलेगी और जीवन काल में कई तरह के परेशानियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। ये समय आपके जीवन के लिए काफी शानदार होने वाला है। इस समय आप अपने भाग्य और किस्मत के बदौलत वह सब कुछ हासिल करने वाले हैं, जिसके लिए लोग सालों मेहनत करते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। इस समय आपका
किस्मत और भाग्य चमक सकता है। अगर इस समय को हाथ से आप गवा देंगे तो जीवन भर आपको पछता भी करना होगा, क्योंकि ऐसा समय आपको बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा दुर्लभ संयोग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे आपको चमत्कारिक लाभ होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूँ इसका आप भरपूर लाभ भी उठाएंगे। तो चलिए मैं थोड़े विस्तार से बात करूँगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को समाप्त करके अपने जीवन में आप खुशियों का संचार कर पाएंगे और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप बड़ी से बड़ी सफलता भी हासिल कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करके आपके सभी दुख, संकट को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। माता रानी का इस समय ऐसा वरदान आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि दशहरा उत्सव 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रि की समाप्ति के अगले दिन मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, आसीन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा मनाने के 2 मुख्य कारण है। पहला, भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था और दूसरा, माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ 10 दिवसीय युद्ध में उसका वध किया था। इस साल दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस साल का दशहरा उत्सव न केवल धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास होगा, क्योंकि दशहरे पर ग्रहों की स्थिति बेहद शुभ योग बना रही है। 1012201 को दशहरे के दिन शुक्र तुला राशि में रहेगा, जिससे मालवीय राजयोग बनेगा। वहीं कर्म फल दाता शनि भी अपनी ही राशि कुंभ में रहकर सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इन 2 राजयोगों से इस समय आपके राशि वाले को बेहद शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आपके साथ साथ कुछ और भी राशियों का किस्मत चमकने वाला है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके राशि वालों के लिए मालवीय योग और सस योग बहुत ही शुभ है। इस समय आपके राशि के लोगों को अपने करियर में उम्मीद से बहुत गुना अधिक ज्यादा सफलता मिलने की संभावनाएं है। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में करियर बनाने का सोच रहे हैं, उसमें बस आपको शुरुआत करने की देरी है। बाकी आपका भाग्य और किस्मत उसमें 4 चांद लगा देगा। इस समय को हाथ से गवाए तो पछताएंगे। इस समय को भरपूर लाभ उठाएं और जिस भी क्षेत्र में आपका करियर है उसमें प्रयास करना प्रारंभ कर दे। देखिए कैसे आपके भाग्य और किस्मत आपका साथ देता है। आप जिस क्षेत्र में अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार को खड़ा करना चाहते हैं, शुरुआत करें। जीवन में 4 चांद लगते हुए दिखाई देगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। भगवान को धन्यवाद देते देते आप थक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप लंबे समय से रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं और उसमें आपको बहुत अधिक धन लाभ नहीं हो रहा है, उसमें एक से बढ़कर एक परेशानी और अड़चन आ रही है और अच्छे खासे धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो वह समस्या इस समय समाप्त होने वाली है और उसमें आप उम्मीद से अधिक लाभ हासिल करेंगे। साथ ही साथ इस समय अगर आप नई रोजगार, कारोबार, व्यापार शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत अवश्य ही करनी चाहिए। आपके लिए शानदार समय है। आपको लाभ अवश्य मिलेगी। आपके राशि के जातकों का पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी और वेतन में भी वृद्धि होगी। जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे वह
सरकारी हो या प्राइवेट हो, अगर उसमें प्रमोशन होता है तो इस समय आपका प्रमोशन होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। साथ प्रमोशन होने के बाद आपका पद उन्नति होगा और वेतन वृद्धि भी अवश्य ही होगा। लेकिन उसके बाद आपको कोई नई और बड़ी कारोबार की जिम्मेवारी भी सौंपी जा सकती है, जिस कार्य को बखूबी आप निभाएंगे और वहां पर आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा व्यस्त आप कुछ अधिक ही रहेंगे। लेकिन व्यस्त के बीच में भी आपको अपने परिवार वालों को समय देना बिल्कुल ना भूले। इस समय जो लोग बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। अगर आप बेरोजगार हैं, लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो ये लाश आपका समाप्त होने वाला है। आपके राशि के जातक जो छात्र या छात्रा हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये समय शानदार होने वाला है। उन्हें चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आपके राशि के जातक अगर अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करने का सोच रहा है, तो उसको भी सफलता अवश्य मिलेगी। इस समय इंटरव्यू में आपको सफलता अवश्य मिलेगी और नौकरी लगने की भी पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इस समय आपको हर स्थान पर भाग्य आपका साथ देगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मामला अटका हुआ था, जहां पर आपको परेशानी हो रही थी, तो कोर्ट कचहरी के मामला आपके पक्ष में होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता छाई हुई रहेगी। यहाँ पर आपके सपनों को भी साकार करने का समय है। इस समय बड़े से बड़े सपना आप साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता कि शुक्र देव के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व और आकर्षक होगा। आप में इतना आकर्षण में वृद्धि होगा कि कोई भी आपको देख कर के मनमोहित हो सकती है, जिसके वजह से आपको सामने से कन्याओं का प्रेम का प्रस्ताव आएगा। 2-3 कन्या का सामने से प्रेम का प्रस्ताव आएगा, लेकिन वहां पर आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाना है। आगे में आपके जो भाग्यशाली होने वाली है, जो कन्या, उसका नाम भी बताऊंगा, तो उसका नाम आपको देख करके ही आप स्वीकार करेंगे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हर कोई आपकी ओर आकर्षित होगा, लेकिन आपको संभल कर चलने की जरूरत है। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आपको अपनी पसंद की नौकरी मिलेगी। आपको बड़े से बड़े कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। आपके पास पैसे की संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। जहां भी निवेश करेंगे, आपको कई गुना अधिक लाभ मिलेगा। अगर प्रेम प्रसन्न चल रहा है, तो मामला विवाह तक पहुंच सकता है। आप अपना प्रेम को विवाह में तब्दील करने के अगर चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह शानदार समय है। आपको प्रयास अवश्य ही करनी चाहिए। दोनों राजयोग आपके राशि वालों को करियर में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। आपको अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है। त्योहारों में कारोबार अच्छा रहेगा और आपको अच्छी खासी आमदनी होगी। अब मैं आपको इस कन्या के नाम और पता बताने जा रहा हूँ, जो कन्या आपके जीवन साथी बनने वाली है, जो आपका भाग्य और किस्मत चमकाने वाली है, जो आपके लिए काफी भाग्यशाली साबित होगी। इसका नाम और पता दोनों बताने जा रहा हूँ। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आप किसी मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करने जाएंगे। वहां पर आपको एक कन्या से मुलाकात होगा। एक कन्या आपको दिखाई देगी, जो सफेद रंग या लाल रंग के वस्त्र में आपको दिखाई देगी। उसको देखते ही आपको बड़ा सादगी का एहसास होगा और जैसे ही एक दूसरे का आंख से आंख मिलेगा, ना चाहते हुए भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और मुस्कान आ जाएगी। आपके चेहरे में चमक आ जाएगी। उस कन्या के भी चेहरे में आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप उनके बिना अधूरे हैं, जीवन में आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही वह भी आपके लिए अधूरी है। दोनों को एक दूसरे से मुलाकात होने के बाद दोनों ही परिपूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग्य खुल जाएगा, किस्मत आपका चमकने लगेगा। हर क्षेत्र में आप सफलता की
प्राप्ति करने लगेंगे, किस्मत आपका चमक जाएगा। दोस्तों, ये कन्या से मुलाकात होने के बाद न चाहते हुए भी आप उनके करीब अपने आप ही बढ़ने लगेंगे। उसके बाद कोशिश करें उनसे वार्तालाप करने की, और वार्तालाप होने के बाद बातचीत होने के दौरान आपको मित्रता का हाथ आगे बढ़ाना है। उनसे मित्र के लिए पूछना है। अगर वह आपका मित्र भी बन जाए तो समझ जाए आपके जीवन में जल्दी ही चार चांद लगने वाला है। मित्र बनने के बाद कुछ ही दिनों बाद उनसे अपना प्रेम का इजहार करें। वह आपके प्रेम को स्वीकार अवश्य करेगी, और जैसे ही वह आपके प्रेम को स्वीकार करेगी, उसके बाद आपके जीवन में और भी चार चांद लग जाएगा। और जिस दिन वह आपके घर में कदम रख दी, आपका जीवन साथी बनकर आ गई, उस दिन समझ जाए आपके नर्क जैसा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि भूल से भी किसी भी कारणवश उनका अपमान ना करें, उन्हें अपशब्द ना बोले, अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी और आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आना प्रारंभ हो जाएगा। आप कितने भी तरह का रोजगार कारोबार बदल कर देख लें, उनमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगी। इसलिए ऐसा गलती आपको नहीं करना है, चाहे वह आपका दुल्हन बनकर आपका घर में रहे या प्रेमिका बनकर बाहर रहे। भूल से भी उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपमानजनक शब्द ना बोले, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं, ना उनके ऊपर हाथ उठाएं, अन्यथा उसके वजह से आपके जीवन में जो भी परेशानी आएगी उसका जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। अब मैं उसका नाम का पहला अक्षर बताने जा रहा हूँ, जिसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। उसका नाम का अंग्रेजी में पहला अक्षर जो है उसे बता रहा हूँ। अंग्रेजी का पहला अक्षर IUDRTG। ये 6 अक्षर का कन्या से आपको मुलाकात करना है। इन 6 अक्षरों को आपको ध्यान में रखना है, चाहे तो आप कॉपी कलम लेकर के लिख भी सकते। IUDRTG, इन 6 अक्षरों की कन्या मिल गया आपके जीवन में तो आपकी किस्मत संवर जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये जीवन साथी मिलते ही आपको शारीरिक सुख, मानसिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। आपका जीवन में तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर में धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ आपके अपने आप आने लगेगा। लेकिन इसके पश्चात भी आपको इसका संपूर्ण लाभ लेना है, तो आज से ही अपने जीवन में किसी भी कन्या का अपमान ना करे, किसी भी महिला का अपमान ना करे, चाहे वह आपकी घर की हो या बाहर की हो। किसी को भी अवसर ना बोले, आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाएं और किसी भी जानवर या पशु को मारे पीटे नहीं, अन्यथा आपके किस्मत खराब होंगे और शनिदेव का कुदृष्टि भी आपको झेलनी पड़ सकती है। साथ इस समय किसी बच्चे के ऊपर आपको हाथ नहीं उठाना है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपए पैसे धन नहीं उधार देने हैं, और गुरुवार के दिन भी किसी को रुपए पैसे धन उधार नहीं देने हैं, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पैसा फंसे और रिश्ता भी खराब हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहे तो मेरा पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। अवसर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपकी जिंदगी की एक परेशानी दूर हो जाएगी और आपके पास धन दौलत आने लगेगा। आपको भी आपके कार्य में मन लगने लगेगा और आप धीरे धीरे सफल हो जाओगे। पैसों की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरे साथियों, समय बहुत कम है, अपने भाग्य को बदल लो। दोबारा आपको इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
और इन उपायों का प्रयोग एक बार ही सही, लेकिन जरूर कीजिएगा। विधाता आपके पूरे भाग्य को चंद घंटे में बदल कर रख देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे, और हम आपको जो जो बातें बताएंगे उन्हें ध्यान से सुनिए। आपके ही भलाई के लिए, आपके ही फायदे के लिए हम आपके लिए इतने महत्वपूर्ण वीडियो लाया है। इसे आप आधे अधूरे में मदद छोड़िएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखना ही आपका फर्ज है, लेकिन उसके लिए आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि जमाना कोई सा भी हो, खर्च कभी रुकते नहीं। इसीलिए पैसा बचाना है तो बचत की आदत डालनी होगी। लेकिन हर आदमी की शिकायत है कि खर्च कम नहीं होते, इसीलिए पैसा ठहरता नहीं, तो फिर बचत कहाँ से कैसे करें। हालांकि तरीके बहुत है जिनके जरिए पैसा आसानी से बचाया जा सकता है, बस उन पर अमल करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पैसों की बचत करने के लिए कुछ खास टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप आसानी से जरूरी खर्चों के बाद पैसा बचा सकते हैं तथा फालतू खर्च पर लगाम। यानी कि दोस्तों, पैसों की बचत के लिए सबसे जरूरी है फालतू खर्चों से तौबा कर लेना। इसके लिए हर महीने के खर्चों की एक लिस्ट बनाएं और उनमें से बेकार के खर्चों की पहचान करें। इसके अलावा जरूरी खर्चों को भी सीमित करें तथा मनोरंजन से जुड़े खर्च कर सकते हैं कम। अर्थात दोस्तों, आजकल लोग इंटरनेट, OTT प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन और मोबाइल रिचार्ज पर भी काफी पैसा खर्च करते हैं। बेशक मनोरंजन के लिए ये खर्च जरूरी भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सीमित करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप 3 OTT प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी जगह सिर्फ एक ही ले लें तथा लाइफ स्टाइल से जुड़े खर्च पर हो लगाम। जी हाँ दोस्तों, आजकल लोग बाहर का खाना खाने के बहुत शौकीन होते हैं। या तो होटल पर जाकर खाते हैं या फिर जोटो या अन्य किसी ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। महीने में 1-2 बार तो ये ठीक है, लेकिन हर वीकेंड पर होने वाले इस खर्च पर लगाम जरूर लगाएं। तथा ये तो रही खर्चों को सीमित करने की बात, इसके अलावा बचत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी कमाई में भी वृद्धि हो, क्योंकि आमदनी का एक जरिया होना काफी नहीं है। इसीलिए साइड इनकम के लिए कुछ अन्य काम भी किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत ही फायदेमंद बातें हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको कौन कौन सी खुशखबरी मिलेगी, किन किन बातों को ध्यान में रखना है और इतने सारे पैसे कहां से मिलेगा, सब कुछ हम आपको आगे बताएंगे। बस आप आज के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में आखिरी तक अवश्य बनी रहेगी। बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में सच्ची जय माँ लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिए। आपके सारे कार्य बन जाएंगे और माता महालक्ष्मी जी के साथ राधे कृष्णा का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिए। और इसी के साथ अगर आपकी जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है, तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, आज कई तरह के मन मुताबिक गतिविधियों में रुझान बना रहेगा और इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। घर के रख रखाव संबंधी गतिविधियों पर भी समय व्यतीत होगा। अविवाहित लोगों को खुशखबरी मिल सकती है तथा किसी नजदीकी संबंधी के वैवाहिक संबंधों में अलगाव आने की वजह से चिंता रहेगी। अपने गुस्से और कटु वाणी पर नियंत्रण रखें। कोई भी कानूनी कार्यवाही पर बहुत ही सोच समझकर अंजाम दें। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति ज्यादा फोकस रहे। व्यवसाय बिजनेस में मार्केटिंग संबंधी काम आपकी काबिलियत और मेहनत से निपट जाएंगे। नए काम की शुरुआत से पहले सोच विचार करें। इनकम सामान्य रहेगी। ऑफिस में अधिकार से सामंजस्य बनाकर रखें और हाँ, जीवन साथी के साथ किसी खास विषय पर विचार
विमर्श होगा तथा घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज संबंधी नियमित जांच अवश्य करवाएं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना ठीक नहीं है। उचित इलाज ले तथा परिवार से संबंधित जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आर्थिक तकलीफ दूर हो सकती है। अपनी भावनाओं को सही तरीके से प्रकट न करने से तनाव बढ़ने की संभावना है। किसी भी नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले अपने काम जरूर पूरे करें। काम से संबंधित होने वाली गलतियों में सुधार करते समय अनेक रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। प्रयत्न जारी रखते हुए बदलाव करने की कोशिश करें तथा दोस्तों कार्य में देरी हो सकती है। आय कम और खर्चे ज्यादा होंगे। बेकार के कार्यों में समय व्यतीत होगा। तनाव और असहयोग बना रहेगा। झुंझलाहट रहेगी। दोपहर का समय आय को बेहतर बनाएगा। स्थायी संपत्ति से लाभ होगा। काम के लिए जिज्ञासा रहेंगी। नाराज रहने वाले मदद प्रदान करेंगे। धन की आवक बनी रहेगी। भाग्य अनुकूल रहेगा। और हाँ, प्रॉपर्टी या अन्य कोई खास काम अटका हुआ है तो आज उससे जल्द समाधान मिल सकता है। आज का दिन कई प्रकार की गतिविधियों में व्यतीत होगा तथा उसके बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। नजदीकी संबंधियों के आगमन से खुशी भरा वातावरण बना रहेगा तथा इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी कभी आप दूसरों के प्रभाव में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले लेते हैं जिसकी वजह से आपको पछतावा भी होता है। इस समय भी भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने की आवश्यकता है। और हाँ, व्यावसायिक गतिविधियां अव्यवस्थित रहेंगी। हालांकि आप थोड़ी सूझबूझ से ही परिस्थितियों को बेहतर बना लेंगे। कर्मचारियों के साथ आपके अच्छे संबंध मनोबल बढ़ाएंगे। वे लोग मन लगाकर काम करेंगे। कोई कारोबारी यात्रा का प्लान भी बन सकता है। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखें। प्रेम प्रसंगों में किसी प्रकार की गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है तथा दोस्तों महत्वपूर्ण काम पूरा होने से मौज मस्ती पर ध्यान दिया जाएगा। मित्रों के साथ अचानक मुलाकात होगी। कोई योजना अचानक बनने की संभावना है जो आपको आनंद देगी। पैसों से संबंधित लेन देन अपेक्षा के अनुसार पूरा होगा। नया निवेश करने के लिए खुद को तैयार रखें। आर्थिक पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए योग्य मार्गदर्शन प्राप्त होगा। काम से जुड़े निर्णय सही तरीके से लिए जाएंगे। इस कारण काम से संबंधित हर एक व्यक्ति को फायदा प्राप्त होगा तथा किसी परेशानी का सॉल्यूशन मिल सकता है। भविष्य संबंधी फैसले लेने के लिए हिम्मत आएगी। कीमती चीज की खरीदारी हो सकती है। नजदीकी लोगों से मेल मुलाकात के मौके मिलेंगे तथा अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखकर कोई निर्णय ले बिना सोचे समझे दूसरों पर विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नजदीकी संबंधियों के साथ भी तालमेल मधुर बनाकर रखना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और हाँ, बिजनेस में दिक्कतें रहेंगी। समस्या के समाधान के लिए घर के बड़े और अनुभवी लोगों की सलाह ले। कर्मचारियों और साथियों पर ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। नौकरी पेशा लोग अधिकारियों से संबंध खराब ना होने दें। किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताज़ा होंगी। घर के सदस्यों में भी आपसी तालमेल प्रेम पूर्ण बना रहेगा तथा जीवन को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। जिस प्रकार से आप प्रयत्न करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अभी तक प्राप्त हुए अनुभव को नकारात्मक तरीके से न देखते हुए उनका इस्तेमाल करें। सेहत से जुड़ी परेशानी बढ़ने की संभावना है। मानसिक और शारीरिक रूप से आ रहे बदलाव पर ध्यान दें तथा आप अपने जिस कार्य के प्रति प्रयत्नशील है आज उसमें आशातीत सफलता मिलने वाली है। धर्म तथा आध्यात्म के प्रति आपका विश्वास आपके अंदर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। संतान के प्रति भी अपना दायित्व बखूबी निभाएंगे तथा दोस्तों कोई भी निर्णय जल्दबाजी अथवा भावुकता में न ले। दोपहर
बात किसी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है जिसकी वजह से मन परेशान रहेगा। दोस्तों तथा रिश्तेदारों का आपके कार्यों में मीन मेख निकालना आपकी कार्य प्रणाली में रुकावट डाल सकता है तथा बिजनेस में जमकर मेहनत करेंगे, इससे आपकी व्यावसायिक गतिविधियां मजबूत होंगी। ज्यादा दौड़ी आज भाग से थकान हो सकती है। फाइनेंस और कमीशन संबंधी व्यवसाय फायदे में रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक प्रोजेक्ट मिल सकता है। लव परिवारजनों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत होगा तथा आप अपने लिए कुछ समय व्यतीत करके सुकून महसूस करेंगे। स्वास्थ्य एसिडिटी अथवा गैस की वजह से पेट दर्द की समस्या रहेगी। मौसम के अनुकूल अपनी दिनचर्या रखें। साथ ही में दोस्तों जो बातें आपका ध्यान भटका रही है उनको नियंत्रण में लाना होगा। परिवार से संबंधित बड़ा निर्णय आपके द्वारा लिया जाएगा जिससे विवाद हो सकता है। पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव बने रहेंगे, इस कारण तनाव हो सकता है, लेकिन आपकी हर एक जरूरत पूरी होगी तथा आज आपका स्वास्थ्य दुरुस्त रहने की पूरी उम्मीद है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के चलते आज आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्लान बना सकते हैं। अगर आप घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ाई करते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहना सीखें जो आपका धन और समय बर्बाद करते हैं। जितना आपने सोचा था आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। सैर सपाटे पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है जो आपकी की ऊर्जा और उत्साह को तरोताजा कर देगा। आप खाली समय में अपने पसंदीदा काम करना पसंद करते हैं। आज भी आप ऐसा ही कुछ करने का सोचेंगे, लेकिन किसी शख्स के घर में आने की वजह से आपका ये प्लान चौपट हो सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। दोस्तों के साथ मजाक करते दौरान अपनी सीमाओं को लांघ से बचे, नहीं तो दोस्ती खराब हो सकती है और हाँ, झलाना और खींचना आपकी सेहत खराब कर सकता है। पुरानी बातों में ना उलझे और जितना हो सके आराम करने की कोशिश करें। आज आपका धन कई चीजों पर खर्च हो सकता है। आपको आज अच्छा बजट प्लान करने की आवश्यकता है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। आपको उनसे बात करने की जरूरत है। आज आप कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं। इस राशि के तक आज लोगों से मिलने से ज्यादा अकेले में वक्त बिताना पसंद करेंगे। आज आपका खाली समय घर की सफाई में बीत सकता है। शादी के ठीक पहले के खूबसूरत दिनों की याद ताज़ा हो सकती है। वही छेड़छाड़ आगे पीछे घूमना और इजहार गर्माहट पैदा करेंगे। स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए आज किसी पार्क या जिम में आप जा सकते हैं तथा दोस्तों अपने जीवन साथी के साथ पारिवारिक समस्याओं को साझा करें। एक दूसरे को फिर से भली भांति जानने के लिए थोड़ा और वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं और खुद की स्नेही जोधे की छवि को मजबूत करें। आपके बच्चे भी घर में खुशी और सुकून के माहौल को महसूस कर सकेंगे। इससे आपको एक दूसरे के साथ व्यवहार में ज्यादा खुलापन और आज़ादी मिलेगी। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक उपहार मिलेगा। संभव है आज आप अपने प्रिय को टॉफी और ककलेट वहां रह देखा ली। वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। अपने घर से बाहर निकलते समय अपने जरूरी सामान को एक बार जरूर देख ले तथा आपको काम के मोर्चे पर धक्का लग सकता है, क्योंकि आपकी सेहत आपके साथ नहीं है और इसके चलते आपको कोई जरूरी काम आदर में ही छोड़ देना पड़ा कैच सकता है। ऐसे हालात में धैर्य और होशियारी से काम ले। अचानक आए खर्चे आर्थिक बोझ बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपने आकर्षण और होशियारी का इस्तेमाल करें तो लोगों से मनचाहा व्यवहार पा सकते हैं। मतभेद के चलते व्यक्तिगत संबंधों में दरार
पर धीरे सकती है। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं। दोस्त अकेलापन दूर करने के सबसे अच्छे माध्यमों में से एक है दोस्तों के साथ समय बिताकर। आज के दिन आप बेहतरीन चीज में समय निवेश कर सकते हैं तथा कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ का दबाव और घर में अनबन के चलते आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, जो काम में आपकी एकाग्रता को भंग करेगा। लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आदि आखिरकार आपको मिल जाएंगे। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। आज आप खुद को अपने प्रिय के प्यार से सराबोर महसूस करेंगे। इस लिहाज से आज का दिन बहुत खूबसूरत रहेगा। अगर आप जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालेंगे और गैर जरूरी काम करेंगे तो आज का दिन काफी निराशाजनक हो सकता है। प्यार, नजदीकी, मस्ती मजा जीवन साथी के साथ यह एक रोमांच दिन रहेगा। दीवा स्वप्न देखना इतना भी बुरा नहीं है, बशर्ते इसके माध्यम से आप कुछ रचनात्मक विचार हासिल कर सके तो ऐसा आज आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय का अभाव नहीं होगा। और हाँ, जो धुंध आपके चारों तरफ छाई हुई है और आपकी प्रगति को बाधित कर रही है, उससे बाहर निकलने का समय है। आज आप अपने घर के सदस्यों को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपका काफी धन खर्च हो सकता है। कोई ऐसा रिश्तेदार जो बहुत दूर रहता है आज आपसे संपर्क कर सकता है। आप अपने प्रिय की बाहों में आराम महसूस करेंगे। घर के छोटे सदस्यों को साथ लेकर आज आप किसी पार्क या शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं। आज के दिन जीवन साथी पर किया गया संदेह आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। आज आपके मन में उदासी रहेगी और आप नहीं जान पाए कि इसका कारण क्या है तथा आपको लंबे समय से महसूस हो रही थकान और तनाव से आराम मिलेगा। इन परेशानियों से स्थायी निजात पाने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाने का सही समय है। आज सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर पैसे लगाए जो मौलिक सोच रखते हो और अनुभवी भी हो। घर में रस्म रिवाज आदि होगा। आपका प्रिय दिन भर आपको याद करने में समय बिताए। चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आज आपके पास काफी खाली वक्त होगा, लेकिन बावजूद उसके भी आप वह काम नहीं कर पाएंगे जो आपको करना था। आंखें दिल की बातें बयान कर देती है। ये दिन अपने जीवन साथी के साथ इसी भाषा में बात करने के लिए है। मानसिक शांति बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप किसी बाग, कीचे, नदी के तट या मंदिर पर जा सकते हैं तथा दोस्तों, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत संबंधों का इस्तेमाल करना आपके जीवन साथी को ना कर सकता है। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगी। उदास ना हो, कभी कभी विफल होना कोई खराब बात नहीं है, वह तो जिंदगी की खूबसूरती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आज आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आज आप खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे और एकांत में आनंदित रहेंगे। जरूरत के वक्त आपका जीवन साथी आपके परिवार की अपेक्षा अपने परिवार को ज्यादा तरजीह देता हुआ नजर आ सकता है। शांति का वास आपके दिल में रहेगा और इसीलिए आप घर में भी अच्छा माहौल बना पाने में कामयाब होंगे। तथा दोस्तों, आपको आज महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे जिसके चलते आपको तनाव और बेचैनी का सामना करना पड़े। दीदी सकता है तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है। कुछ लोग जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा करने का वादा कर देते हैं। ऐसे लोगों को भूल जाए जो सिर्फ गाल बजाना जानते हैं और कोई परिणाम नहीं देते। जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं, यह उनकी जिंदगी
जिंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से होंगे। आपका कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होंगे। वैवाहिक जीवन के लिए विशेष दिन है। अपने जीवन साथी को बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। यात्रा पर किसी हसीन अजनबी से मुलाकात आपको अच्छे अनुभव करा सकती है। तो दोस्तों, आज कितना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों। की और बेल की जड़ की यानी आपको का पौधा ढूंढना है, जैसे बेल वृक्ष कहते हैं उसे ढूंढना है, और उसकी पत्नी यानी एक त्रिकोण पति, उसके बाद तने का थोड़ा सा भाग ले लेना है और थोड़ा सा भाग ले लेना है। अब आपके पास 4 चीजें और एक खास बात की शिव पुराण की कथा ही यह कहती है कि बेल के वृक्ष के नीचे पितर देवताओं का वास होता है और बेल के वृक्ष में करने के बाद में माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती, यानी कि बेल का जरूरत है वह बेहद पवित्र होता है और कई प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान में इसे प्रयोग किया जाता है। तो अब आपने ये 4 चीजें ले ली है। अब आपको इन्हें अपने घर लेकर आना है, गंगा जल से शुद्ध कर लेना है और इसके बाद इन्हें लाल रंग की एक कपड़े में लपेट लेना है। अब इसे आप एक पोटली के शुरू में लपेट सकते हैं। इस पोटली में यही 4 चीजें होंगी और कोई 5 हुई चीज नहीं। लाल रंग के कपड़े से आप इस पोटली को बनाएंगे और लाल रंग के धागे से ही इस पोटली को लपेटकर बंद कर लेंगे। गांठ नहीं लगाएंगे। याद रखना, दांत लगाना अशुभ होता है। तो आप आपने पोटली तैयार कर ली है। ये पोटली नवरात्र के लिए सबसे अधिक शक्तिशाली पोटली का कार्य करेगी। इसी के साथ साथ आपको इसे अपने पूजा घर में स्थापित कर देना है और आपके घर में जहां पूजा स्थान है, जो आप पूजा कर रहे हैं, वहां पर आप रोज एक दीपक जलाएं। इस नवरात्रि के अंदर में आप कम से कम रात्रि के समय 1 से 2 घंटे के लिए दीपक अवश्य जलाएं और रात्रि के समय ही नवान मंत्र की कम से कम 1 माला जाप प्रतिदिन करें। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको बताया कि पूरे 9 दिनों तक नवार मंत्र की 1 माला जाप अवश्य करें। अब आपने जो ये बेल पोटली बनाई है, ये बेल पोटली बहुत ही शक्तिशाली है। आप इसका प्रतिदिन माता दुर्गा के रूप में ही पूजन करें, या माता दुर्गा का साक्षात स्वरूप आपके घर में विराजमान हो चुका है। प्रसाद पुष्प चढ़ाए पूजन कर है, धूप दीप से और कपूर और ग आदि से भूमि भी दीजिए। इस तरह से माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और साक्षात माता रानी ही आपके घर में विराजमान हो जाएगी। नवान मंत्र की प्रतिदिन 1 माला अवश्य करेंगे। हमने कहा है कि यदि आप मेहनती हैं और कर सकते हैं कुछ या 9 माला करें, लेकिन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, 1 माला भी करेंगे तब भी चलेगा। 3 चरणों इस प्रकार से आप मालाएं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है। अब कुछ नियम है, जैसे कि शुद्धता का पालन करें, सात्विक रहे, झूठ ना बोले, कोई भी गलत कार्य ना करें और भोजन जितना हो सके उतना कम मसाले वाला साधारण भोजन खाएं। सात्विक भोजन खाएं और मांस, मदिरा, जो शराब, विषवृत आदि बिल्कुल भी ना करें। किसी भी प्रकार का व्यवधान ना करें और दिन में ना सोए। पूरी नवरात्र बस इतनी सी आप और कार्य कर ली, उसके बाद आप देखेंगे कैसे परिवर्तन आते हैं, कैसे माँ दुर्गा, कैसे महाशक्ति आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। आपका दिन दुगनी रात चौगुनी कर देंगे। आपके जीवन में चमत्कार व शुभ घड़ी लाकर खड़ी कर देंगे, जिससे दोस्तों आप कभी उम्मीद नहीं की होगी। आपके कर्मों के फल या देवी दे देंगे। आपने जितने भी परेशानी का सामना किया है उतना आपको कर्मों का फल देगा। सबसे पहले तो आपके घर का वातावरण सुखद हो जाएगा। सबसे पहले पवित्रता आपके घर में आएगी, फिर आपका शरीर स्वयं हल्का महसूस होगा। सिर में भारीपन रहता था, थकान रहती थी, हमेशा ये लगता था जैसे कि काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो वह सारी चीजें दूर हो जाएंगे। शरीर हल्का हो जाएगा, दिमाग में ठंडक रहने लगेगी और इसके बाद आपका काम धंधा व्यापार में पड़ना शुरू हो जाएगा। आप जहां जैसी उम्मीद कर रहे
थे वहाँ वैसे ही सारे काम होने लगेंगे। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। अब जब नवरात्र समाप्त हो जाए तो ये बिलपोटली को आप जल में विसर्जित करते हैं। इसके बाद जो आपने कलश स्थापित किया है उसके बारे में तो हमने आपको बता ही दिया है क्या क्या करना है, तो आप इन चीजों का प्रयोग करिए। क्रिस के कैसे परिणाम प्राप्त हुए हमें कमेंट करके अवश्य बताला। वैसे तो हमने सारी बातें आपको विस्तार से खुलकर बताई ही है, फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इन प्रश्नों का जवाब अवश्य मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। कमेंट में जय माँ दुर्गा, माता रानी, जय महाकाल, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। उसे देवी देवता आपके जीवन में जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे और आपकी सारी परेशानी समाप्त कर देंगे।